ये कहानी जैक के बारे में है जो कि पिंडोरा प्लेनेट में रहने वाला है। ये अपने फैमिली के साथ बहुत खुश होते हैं जिनमें इनके वाइफ और बच्चे हैं। ये बताते हैं कि इनके अपनों बच्चों के अलावा और 2 बच्चे एडॉप्ट किए हुए हैं, जिनमें एक मेरी ही कुरकुराने साथियों के बेटियां है जो उनको पैदा करने के बाद ही मारे गए हैं, और एक बच्चे इंसानों का ही है क्योंकि कुछ साल पहले इंसान इस प्लेनेट में रहने के लिए आए थे जहाँ पे मैं अभी रह रहा हूँ, जो कि वापस धरती पे चले गए थे और ये बच्चे इधर ही रह गए। तब से ये बच्चा मेरे साथ ही रहे और ये बच्चे अपनों के साथ बहुत खेलते हैं और एक दूसरे का बहुत ख्याल भी रखते हैं। जैक अपने सब बच्चों को सब सिखाते हैं, जैसे कि तीर चलाना, मछली पकड़ना और भी बहुत कुछ। और ये बड़े छोटे खुश तो होते हैं, लेकिन एक रात जैक और उनके वाइफ आसमान में चमकते हुए एक सफेद तारा देखते हैं। तो जैसे ही कारिफ आते हैं पता चलते हैं ये इंसानों का ही स्पेसशिप है। तो एक बार फिर से इनके प्यारे दुनिया में रहने के लिए आ रहे हैं। इंसानों की स्पेसशिप से निकलते हुए आग की वजह से जंगल में आग लग जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे जानवर मारे जाते हैं और बहुत नुकसान होते हैं। इनके अंदर से बहुत इंसान निकलते हैं जो कि बड़े बड़े रोबोट के अंदर बैठे होते हुए। इन लोगों की बहुत बड़ा गाड़ियां भी है जो कि हर चीज को कुचलते हुए आगे बढ़ते हैं, जो कि जैक और उनके वाइफ के ये चीज देखने के बाद पता नहीं इंसान कब इंसान बनेगी। फिर आप लेक को दिखाए जाते हैं जहाँ एक नीले रंग के इंसान जो कि बिल्कुल जैक और उनके फैमिली के शक्ल के लग रहा था, अब वो बेकाबू हुए उठते हैं और आसपास के लोगों की मारने लगते हैं और उनको उनके साथी कंट्रोल करते हुए बताते हैं आप हमारे कर्नल है और आप इंसान ही है। आप मरने के बाद आपको ऐसी शक्ल दिया जाता है मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से, जैसे कि आप इस प्लेनेट में जिंदा रह सकते हैं। उनके लिए ये बॉडी आपको दिया जाता है। आप देखने में इस प्लेनेट में लोगों जैसे लगेंगे, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरीके से बहुत सारे लोगों को इस तरीके का बॉडी दिया गया जो कि आप आसपास में लोग देख पा रहे हैं। आप जैसे शक्ल की है, सभी आप जैसा ही है। और दूसरी तरफ जैक और उनके साथी इंसानों को रोकने के लिए उनके ट्रेन को तबाह कर देते हैं, जिसमें उनका हथियार और खाने का चीज जा रहा था। ये खुद उड़ने वाले क्रिएचर्स में थे। ये लोग इंसानों के हेलीकॉप्टर के तबाह करने के बाद सामान लूट लेते हैं। जब ये नुकसान कर्नल को पता चलते हैं और वो जैक को मारने का प्लान करते हैं, क्योंकि वही है जो नावी लोगों की लीडर है। बेसिकली जैक और उनके जैसे देखने वाले लोगों को नावी कहते हैं, तो जो जंगलों में रहते हैं, और इन्हीं ने ट्रेन पर अटैक किया था। कर्नल की सीनियर ऑफिसर बताते हैं हम जब कर्नल के जंगल में जहाज भेजे, उनका खुद उड़ने वाला क्रिएचर्स उनको हमेशा तबाही किए थे। तुम ही हमारा उम्मीद जो कुछ कर सकते हो। कर्नल कुछ साथियों के साथ जंगल में पैदल जाते हैं जहाँ पे जैक के बच्चे खेल रहे थे। अपना फादर को बताते हैं, लेकिन उसी वक्त इंसान उनको पकड़ लेते हैं। कुछ ही देर बाद जैक के वाइफ वहाँ पे पहुँच के एक इंसान की सर से तीर आर पार कर देते हैं। दोनों में लड़ाई शुरू हो जाते हैं। जैक के वाइफ उनकी बाकी बच्चों को तो बचा लेते हैं, लेकिन कर्नल उनका उसी बच्चे को वो उठा लेके जाते हैं जो कि इंसानी शक्ल वाला बच्चा है, जिनको इन्होंने एडॉप्ट भी किया था। कि वाइफ उनके बच्चों को लेके परेशानी थी, तो जैक कहते हैं हमको ये जंगल छोड़ के जाना होगा क्योंकि मैं इधर का लीडर हूँ और वो कर्नल मेरे पीछे है। क्योंकि जब पहले इंसान इधर आए थे तब मैंने ही कर्नल को मारा था। अब क्योंकि नीले जेब्स एवाटार में जिंदा होकर दोबारा आया है, उनके लिए वो मुझे मारना चाहते हैं। फिर मैं, तुम, हमारे मुकम्मल फैमिली हम ये से चली गई तो हम हमारे काबिले के लोगों को बचा सकते हैं, क्योंकि हमारा पकड़े जाना बच्चा जल्दी हमारा लोकेशन बता देगा हम कहाँ रहते हैं हम, और वो लोग इधर पहुंच जाएगी। जैक की वाइफ जाना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन आखिर की मान जाते हैं, क्योंकि दूसरी तरफ इंसान जैक के बच्चे का ऊपर जुल्म करके घर का पता पूछ रहे हो, क्योंकि वो हिम्मत करते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। तब भी कर्नल उनको रोकते हैं, बोलते हैं ये इंसान है और हम ये इनके साथ इंसानों की तरफ बात करेंगे। फिर उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाकर बोलते हैं मैं तुम्हारी असली फादर हूँ। मैं आखिरी बार जब दुनिया में आया था, मैं तब जानबूझकर आपको इधर छोड़ के गया था, क्योंकि मेरे साथ तुम्हें नहीं लेके जाना चाह रहा था, क्योंकि आप मुझे एहसास है और मैं अब फिर से आपको लेके जाना चाह रहा हूँ। अब वो मासूम बच्चा मान जाते हैं। अब वो मासूम बच्चा बोलते हैं ठीक है, मैं आप लोगों का जगह दिखा दूंगा। और दूसरी तरफ जैक और उनके फैमिली इस कबीले को छोड़ के उड़ने वाले क्रीचर्स में उड़ के बहुत दूर चले जाते हैं ये लोग, क्योंकि उनका रहने के लिए एक नया ठिकाना मिले। पानी के पास रहने वाले नाविस के पास पहुंचते हैं। यहाँ का लोग है तो इसी प्लेनेट में रहने वाला दिखने में सब रंग पानी वाले नावी शुरू में इनका मजाक बनाते हैं, क्योंकि इनके दुम पतले है, बाजू पतले है और भी बहुत कुछ। तभी पानी वाले लोगों का लीडर आते हैं और कहते हैं तुम जंगल के रहने वाले हो, तुम लोगों को पानी के पास कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं आता। पानी में कैसे सर्वाइव किया जाता है,
लेकिन जैक जवाब में कहते हैं, हम लोग सब कुछ सीख लेंगे और मेरी फैमिली के लिए मुझे आप लोगों की ज़रूरत है ताकि वो सही सलामत इधर जिंदा रह सके। ये देख के पानी के नावी लीडर मान जाते हैं और इधर रहने के लिए इजाज़त दे दी जाती है। अगले दिन जैक के बच्चे को वहाँ का रहने वाले बच्चा उनको घुमा रहे होते हैं, जबकि जैक का बेटा अपना बालों वाली चुलिया वहाँ का एक क्रीचर्स में जोड़ देते हैं और वो बहुत तेज पानी के अंदर तैरता है, जिस वजह से गिर जाते हैं और वहाँ का लोग सब हंसने लगते हैं। अगले दिन वहाँ का कुछ बच्चे जैक को बेटी को पागल कहते हैं। इसके अलावा उसके साथ भी बदतमीजी करते हैं, उसको काफी तंग कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे जैक के बाकी बच्चा भी आ जाते हैं और उस तंग करने वाले बच्चे को मारने लगते हैं। तुमने हमारे बहन को ऐसा क्यों कहा? और ये सब जैक को पता चलते हैं तो और वो अपने बच्चा को डांटने लगते हैं, तुमने उसे क्यों मारा? वो इधर का लीडर का बेटा है, जाओ तुम्हें उससे माफी मांगो। तो जाकर माफी मांगते हैं। उनका बेटा अभी भी गुस्से में है, उनका धोखा देना चाहता था, उनका बदला लेना चाहता था। लीडर का बेटा बोलते है कि तुमको एक अच्छी जगह पे लेके चलते हो। उनको गहरे पानी में लेके चलते हैं जहाँ पर एक खतरनाक मॉन्स्टर रहते हैं। उनको वहाँ पे लेके जाने के बाद उनको अकेला छोड़ देते हैं और खुद वापस चले आते हैं। कुछ ही देर में पानी के अंदर से वो मॉन्स्टर आके बहुत तेज उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, जिस वजह से वो डूबने लगते हैं और लगातार उनके ऊपर अटैक करते रहते हैं। अटैक करके उनको खाने का कोशिश कर रहे होते हैं। दोनों आमने सामने हो रहे होते हैं। तभी वहाँ पे सबसे बड़ा मॉन्स्टर आ जाते हैं, जो छोटे मॉन्स्टर को मुंह में डाल के जोर का मारता है। उनको वही मार डालते हैं। उतनी ही देर पे जैक का बेटा पानी में मजीद सांस नहीं ले पाते हैं और डूब जाते हैं। जैसे ही उनकी आँख खुलती है, वो देखती है पानी का सबसे बड़ा मॉन्स्टर उनको जान बचा लिया है और देखते हैं जैक का बेटा उनके ऊपर लेटा हुआ है। ये लड़का देखता है वो मॉन्स्टर काफी जख्मी भी है। वो उनके शरीर से हथियार निकल के उनको सुकून देते हैं, जैसे कि इन दोनों में दोस्ती हो जाते हैं और ये मॉन्स्टर उनको उनका घर वालों के पास छोड़ के आते हैं। और ये सच उस नावी लीडर को पता चलते हैं। अपने बेटे ही जानबूझ के उनको वहाँ छोड़ के आए हैं और उनको सजा देने लगते हैं। जैक का बेटा कहते हैं उनको कोई गलती नहीं है, ये मेरा ही आइडिया था, मैंने ही कहा था वहाँ चलते हैं। और वो लीडर का बेटा शर्मिंदा होते हैं, इसने मुझे बचा लिया, मैं तो उनको मारना चाह रहा था। इसी चीज को देखते हुए और वो इनका अच्छा दोस्त बन जाते हैं। जैक का वही बेटा सबको बताते हैं सबसे बड़ा मॉन्स्टर मेरी जान बचाई है और उनका सब दोस्त उनका मजाक बनाने लगते हैं और कोई उनको यकीन नहीं करते हैं। अगले दिन दोबारा उसी बड़ा मॉन्स्टर के पास जाता है और बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। आपस में दोनों बहुत खेलते हैं और दूसरी तरफ कर्नल जैक को अभी भी ढूंढ रहा था। अभी उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है जैक और उनके फैमिली कहाँ जा सकते हैं। अभी भी करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। तब तक कर्नल ने वहाँ का होने वाले क्रिएचर्स में अपना कंट्रोल बना लिया, जैसे कि वहाँ का लोकल नावी लोग इन क्रिएचर्स को इस्तेमाल किया करते थे। तब इंसान जैक को ढूंढने के लिए निकल और एक आइलैंड पर पहुंच, जहाँ की लोग कहते हैं हम कभी नहीं देखा अब जिसकी फोटो हम लोगों को दिखा रहे हो। कर्नल को ये सब बात झूठ लग रहे होते हैं, तो इन लोगों का एक क्रिएचर्स को मरवा डालते हैं। कर्नल का बेटा उनको समझाते हैं ये लोग कुछ नहीं जानते, इन लोगों को छोड़ दो। कर्नल भी अपना बच्चे को बात मान जाते हैं, क्योंकि जालिम इंसान वहाँ से जाते जाते वहाँ पे आग लगवा के जाते हैं। उन लोगों का रहने का जगह को आग लगवा देते हैं और बहुत सारे जगह पे जाके बहुत सारे नावी लोगों को मार देते हैं। अभी भी जैक का पता नहीं चलता वो कहाँ गया। किसी तरह सब इंसान पानी वाले क्रिएचर्स को देखते हैं, उस पर भी लोहे से बनी हुई चेन और कुछ छोटे मिसाइलों से अटैक करते हैं। इसके अलावा और एक ऐसी अल्ट्रासोनिक गन से अटैक करते हैं जिसे वो मॉन्स्टर इंसानों के ऊपर हमला ही नहीं कर पाता और इंसान इनको बड़े आराम से पकड़ सके। मॉन्स्टर अपने छोटे बच्चे के साथ तैर रहे होते हैं, जो इंसानों का कभी कुछ नहीं बिगाड़ा था और वो दर्द से तड़पा रहा है और आखिरकार वहीं पे मारा गया। उनका छोटा सा बच्चा आसपास में घूमकर और इंसान मजे ले रहे होते हैं और खुशियां में तालियां बजा रहे होते हैं। वो इस मिशन में कामयाब हो गया है। ये सब देख के कर्नल का बेटा बहुत तकलीफ में होते हैं, क्योंकि उनको इस जानवर की फिक्र थी और वो ये जुल्म को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रहा होता। इंसान उस क्रिएचर्स को साथ लेके जाते हैं और इनके मुंह के अंदर ऊपर वाले हिस्से में ड्रिल मशीन से राख करते हैं, जिसके अंदर से एक पीले कलर का लिक्विड निकलते हैं, जो कि एक ऐसा पानी है जो भी पिएगा उनके उम्र बहुत कम स्पीड से
बढ़ेगी और उनको जिंदा रहने के लिए बहुत साल मिल जाएगा और वो जल्दी नहीं मरेंगे और वो लिक्विड की कीमत करोड़ों डॉलर्स में है और वो इनको मार्केट में बेच बहुत पैसे कमाने वाले हैं। अगले दिन मरा हुआ मॉन्स्टर को वो नावी लोग देख लेते हैं। वो देखने का बाद जैक को बुरा भला कहने लगते हैं, तुम्हारी वजह से इंसान इधर तक पहुंच गया और वो हमारे क्रिएचर्स को मार रहे हैं और जल्दी हमें भी, इसलिए जो भी हुआ वो हुआ। ग्रीन नावी लोग कहते हैं हम इंसानों का मुकाबला करेंगे। कुछ देर बाद जैक का बेटा सबसे बड़ा मॉन्स्टर के साथ फिर एक बार मिलने जाते हैं और देखते हैं कि उनके ऊपर एक एंकर जैसी डिवाइस लगे हुए है। वो हिल ही नहीं पा रहा था क्योंकि इंसान और लिक्विड पाने के लिए और बहुत सारे मॉन्स्टर को मारने का इरादा रखते हैं। इस बार बारी है जैक का बेटे का बड़े मॉन्स्टर को, जो साइज में भी बहुत बड़ा है। इनके अंदर से बहुत ज्यादा लिक्विड निकल सकते हैं, इसलिए इंसान इस मॉन्स्टर को मारना चाहते हैं। बेटा और बाकी भी उनके पास होते हैं और इंसान इस तरफ बढ़ रहे होते हैं। कॉर्नल भी दूरबीन से उनको देख लेते हैं। जैक और वो लीडर को पता चलते हैं उनका बच्चा खतरे में है और वो हथियार उठा के निकल पड़ते हैं उनको बचाने के लिए। बहुत मुश्किल से बच्चे मॉन्स्टर का वो डिवाइस निकाल देते हैं और वो मॉन्स्टर तैर के आगे निकल जाते हैं। आखिर उनका जान बच जाते हैं और वो इंसान अभी भी बच्चे का पीछा करते हैं। लीडर का बेटी मारने ही वाले थे। जैक का बेटा उनका हाथ पकड़कर अपनी तरफ करके उनकी जान बचा लेता है, लेकिन थोड़ी ही देर में बहुत बड़ा सा जाल डालकर बच्चा को पकड़ लेते हैं और अपने ही शिप पर लेके आते हैं। कुछ देर बाद बच्चे की पेरेंट्स भी इधर आ जाते हैं। जैक वही रुक कर देखते हैं, शिप के आगे उनका बच्चा बांधा हुआ है। कर्नल कहते हैं कि बच्चे का जान बचाना चाहते हैं तो शिप पर तुम अकेले आओगे। जैक सबका बेहतरी के लिए शिप पर अकेले जाने का फैसला करते हैं। तब भी जैक का बेटे का सबसे बड़ा क्रीचर्स दोस्त पानी का नीचे से एक छलांग मार के शिप के ऊपर आ जाते हैं। उनका हाथ और दुम से लोगों को मारने लगते हैं। हर चीज तबाह कर रहा होता है। ये सब देख के जैक और लीडर का लोगों को मौका मिल जाते हैं इंसानों के ऊपर हमला करना और सब नावी लोग शिप की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। इंसान और नावी लोगों के बीच काफी लड़ाई हो रही होती है। इनके बीच बहुत सारे इंसान और कुछ नावी लोग मारे जाते हैं। वो पानी वाला क्रीचर्स इंसानों की एक छोटी शिप में छलांग मार के एक लोहे की रस्सी से शिप के ऊपर सब इंसानों को मार देते हैं। जैक भी लोगों का मुकाबला करते हुए उनका बच्चे को शिप से छुड़वा लेते हैं और वहां से भागते हैं और अपना जान बचाते हैं। उसी दौरान जैक का एक बेटा मारे जाते हैं और उनकी माँ ये सब देखकर और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगते हैं। जैक का दो बच्चे फिर से पकड़ लेते हैं और वो लोग इंतजार कर रहे होते हैं जैक इन दोनों को बचाने आएगा। उसी मौके को देखते हुए हम उनको मार देंगे। जैक वहाँ पर बड़े खामोशी के आने के बाद बड़ा धमाका करते हैं, जैसे हर तरफ आगी आग हो जाती है। बहुत सी इंसान भी मारे जाते हैं और जैक की वाइफ बहुत सारे इंसान को हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं और एक इंसान को गुस्से वाली आग दिखाकर फिर मार डालती है क्योंकि अभी अभी वो अपना बच्चा खोया था। उनका आंखों में दर्द था। मौका देखते हुए कर्नल का बेटी का गर्दन पे चाकू रख के उन सबको हथियार डालने को बोल रहे हैं, लेकिन उसी दौरान जैक का वाइफ आके कर्नल की बेटे की गर्दन पे चाकू रख देते हैं। ये देख के कर्नल को जैक का बेटी को छोड़ना पड़ता है और अब जैक और कर्नल के बीच हैंड टू हैंड लड़ाई होते हैं। इधर बहुत मुश्किलों के बाद कर्नल की गला दबाकर उनको मार देते हैं। आखिरकार ये जालिम कर्नल पानी में डूबने लगते हैं। कर्नल का बेटा उनको डूबने से बचाकर ऊपर लेके आते हैं। जब कर्नल उनकी जान बचाई थी, जब जैक की वाइफ उनके ऊपर चाकू रखा था, जब कर्नल कहते हैं कि बेटा मेरा साथ आओ, उनके ऊपर गुस्सा कर कर अपने फैमिली के साथ चले जाते और उनको पहले की तरह ही प्यार करने लगते हैं। आखिरकार जैक और उनके मरा हुआ बेटे को पानी का अंदर दफना देते हैं। उनको पुराना याद आ रहा था जो आज मारा है, उनको कैसे मैंने हाथों पे उठाया था जब वो पैदा हुआ था और उनको अब मैं ही अपना हाथों में दफन कर रहा हूँ। और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाते हैं।